जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, वेल्डन परिवार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ने जा रहे हैं। इससे पिछले कक्षा में हम पार्ट 1 पढ़ लिए थे इसी चैप्टर का। आज हम पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज हम लिख दिए हैं आपके बोर्ड पर। आज हम देखिए, आपको पिछले कक्षा में कुछ पॉइंट बताए थे, उसी पर आधारित ये सब क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है, दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म होगा। कहता दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेद। आपको बताए थे कल पिछले कक्षा में पार्ट 1 में कब होता प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, कब होता है, आपको कब होता है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, जब उसका क्या होता है, केवल एक हल होता है या हम अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल आप पिछले कक्षा में क्या बताया, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये बताए थे ना। इसको हम क्या बताए थे आपको, इसको बताए थे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बताए थे, या इसी को हम क्या बताए थे, वो द्वितीय हल होता है। वो द्वितीय हल को ही हम कहते हैं एक हल। तो इसका क्या हम मान लेंगे, ठीक क्या एक हल। आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपको, बी नंबर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर का क्वेश्चन। दो रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखाएं है तब रैखिक समीकरण युग्म होगा। आपको बताए थे समांतर रेखाएं कब होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इस तरह का जब होता था a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग क्या बोलते थे, इस तरह का रेखा को बोलते थे कोई हल नहीं या समांतर हल बोलते थे, या कोई हल नहीं या समांतर हल। बताइए, ये वही है। यहाँ पर दो रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म होगा। क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। क्या हो जाएगा इसका, कोई हल नहीं। क्या मानना है प्यारे बच्चों, कोई हल नहीं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला सवाल नंबर क्या देखेंगे, सवाल नंबर हम लोग देखते हैं आगे का। सवाल नंबर हम 13 देखते हैं। सवाल नंबर 13 का देखिए। 13 में क्या कहता है, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरण का डैश होता है। आप बताइए, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, वो द्वितीय हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, और द्वितीय हल बोलते हैं, जो हम बोले पिछले कक्षा में हम पढ़ा दिए हैं। अब देखिए आगे का, देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर में क्या कहता, जब दो चर वाले समीकरण का आलेख संपाती होता है तब उनके हल होंगे। जब संपाती होता है, आपको क्या बोले, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब तीनों क्या हो, बराबर हो, इसी को संपाती कहेंगे, इसी को आश्रित कहेंगे, इसी का कहेंगे अनेक हल या अनंत हल। अनेक हल होगा, क्या हो, अनगिनत हल। क्या मानेंगे हम, ठीक, अनगिनत हल। अनगिनत मतलब क्या होगा, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, इसी को अनंत हल भी कहते हैं। अब देखिए सवाल नंबर हम लोग 15 देखते हैं। कितने नंबर बच्चों, 15 नंबर का सवाल देखते हैं। 15 नंबर में क्या है, आपको देखिए, निम्न में से कौन सा x - 2y बराबर 0 तथा 3x + 4y बराबर 10 का हल होगा। यही है ना। सवाल नंबर क्या देखते हैं हम लोग, 15 में देखिए क्या देगा, x - 2y बराबर 0। उसके बाद है देखिए 3x + 4y बराबर 10। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। क्या हम देखते हैं, इसको हल करना पड़ता है। इसको हल करेंगे, x और y का वैल्यू निकालना है हमको। x और y का जो वैल्यू निकलेगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए आपको हम बताए हैं, देखिए किसी एक पद को बराबर कीजिए, या y को बराबर कीजिए या x को। अगर हम x को बराबर करेंगे तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को किससे गुणा किए, 3, और ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, घटा दीजिए। समीकरण सेकेंड को क्या कीजिए, हम लोग घटा देते हैं, गुणा करिए। 3x हो गया, क्या हो गया, माइनस क्या हो गया, 6y बराबर 0। फिर इसमें देखिए 3x + 4y बराबर क्या हो गया, 10। देखिए माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल, क्या हो गया मेरा, माइनस क्या हो गया, 6 × 4 = 10y बराबर -10। माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर क्या हो गया, 10/10 कैंसिल, y बराबर क्या निकल गया, 1। अब यही 1 रख दीजिए समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए वैल्यू। समीकरण फर्स्ट क्या, समीकरण लिखिए, समीकरण फर्स्ट में y का
मान रखने पर देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस 2y बराबर 0। रखिए x माइनस 2 गुना 1 बराबर 0, x माइनस गुना कीजिए 2 बराबर 0, x बराबर क्या हो गया 2, x का वैल्यू क्या निकल गया 2 और y का वैल्यू क्या निकल गया 1। देखिए इस तरह का आंसर है, x का वैल्यू देखिए 2, y का वैल्यू 1। आंसर नंबर क्या मार लीजिए आप, ए नंबर। फिर आगे का क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। आगे का सवाल नंबर क्या है, 16। नहीं बच्चों, कितने नंबर का क्वेश्चन, 16 नंबर का चल रहे हैं। अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन में देखिए क्या है, 16 नंबर का क्वेश्चन है आपको। 16 नंबर का क्वेश्चन, 16 नंबर में कहता है देखिए आपको यहाँ देखिए x और y का वैल्यू दिया हुआ है। x बराबर क्या दिया हुआ है 2k माइनस 1, y बराबर क्या दिया हुआ है k। ये हो गया मेरा किसका वैल्यू, हो गया मेरा ये होता है पहला x का वैल्यू, ये होता है y का वैल्यू। मेरा ये समीकरण दिया हुआ है, समीकरण क्या है 10x माइनस 9y बराबर 12 दिया हुआ है। वैल्यू रख दीजिए x के जगह पर 10 गुना x का वैल्यू क्या हुआ 2k माइनस 1 9y, y का वैल्यू देखिए क्या है, y का वैल्यू k है, रख देते हैं वैल्यू बराबर 12। गुना करिए 10 दूना 20k माइनस 10 माइनस 9k बराबर 12। अब देखिए 20 में 9 घटा दीजिए, क्या हो गया मेरा 11k माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो क्या हो जाएगा 12। 11k बराबर 10 को उस पार भेजिए, 12 प्लस 10 11k बराबर 22 हो गया ना। अब देखिए k बराबर क्या हो जाएगा 22/11, कटा दीजिए 2, k बराबर क्या निकल गया 2। क्या हम किए, ये x के जगह पर रख दिए, ये क्या किए y के जगह पर रख दिए, रख कर हल कर दिए, गुना कर दिए, इसके साथ गुना कर दिए, रखने के बाद फिर इसके साथ गुना कर दिए, गुना करके हल कर दिए, दोनों को क्या किए 20 में घटा दिए। आपके माइनस में था प्लस में हो गया 22, गुना में तो भाग में क्या निकल गया 2 निकल गया, क्या निकल गया 2। देखिए आंसर नंबर क्या मानना है, बी नंबर का आंसर नंबर बच्चे बी नंबर। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए 17 क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है क्या मेरा, देखिए 17 में कहता है विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। विरोधी किसको कहते हैं, वो द्वितीय हल को ही हम लोग क्या कहेंगे विरोधी। आप देखिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसी को b2, इसी को हम कहेंगे वो द्वितीय हल, इसी को कहेंगे एक हल। नहीं तो इसका क्या हो जाएगा केवल एक, क्या मानेंगे आंसर ए में, इसमें टिक मानना होगा हमको ए में। अब हम देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन सवाल नंबर 18, सवाल नंबर बच्चों 18 में आते हैं। 18 में क्या है मेरा, देखिए 18 नंबर का क्या सवाल है मेरा, समीकरण x प्लस वाई बराबर 6, क्या दिया हुआ x प्लस वाई बराबर 6 दिया हुआ, नहीं x प्लस वाई बराबर 6 दिया हुआ, x प्लस वाई बराबर क्या दिया x प्लस वाई बराबर 6 दिया हुआ। अब इसमें कहता है आपको, कहता है समीकरण इतना बराबर 6 में कितने हल होंगे, कितने हल होंगे। देखिए तो आप देखिए इसमें आप मान रखिए x बराबर ये प्लस में है, इधर आया तो माइनस में, नहीं माइनस में हो गया। फिर देखिए अब y का वैल्यू रखिए, y बराबर 0 एक बार रखिए, इसमें वैल्यू रखिए y बराबर 0, क्या हो गया x बराबर 6 माइनस 0, y के जगह पर क्या रख दिए 0, तो x बराबर क्या आ गया 6। अपने मन से रखते हैं, y के जगह पर 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 कुछ भी रख सकते हैं। अब देखिए एक तो ये निकल गया, जब हम क्या रखें 0, फिर हम देखिए अगेन पुनः क्या हम क्या y बराबर क्या रख दिए 1, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, देखिए तो x बराबर क्या 6 माइनस 1, x बराबर क्या निकल गया 5। फिर हम इसमें देखिए रखते हैं y बराबर फिर क्या रखेंगे, फिर क्या y बराबर क्या रखे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर क्या 6 माइनस क्या होगा y के जगह पर 2, x बराबर क्या निकल गया मेरा 4। तो इस तरह का हम वैल्यू रखेंगे, y का कुछ भी वैल्यू रखेंगे x का अलग वैल्यू निकलेगा, अलग अलग मान रखेंगे x का अलग अलग मान निकलेगा। इसीलिए देखिए आप क्या देखें, अगर वैल्यू रखने के बाद क्या एक हल निकला, एक ही मान निकला नहीं, दो मान निकला नहीं, अनंत मान। जब हम भिन्न भिन्न रखेंगे मान तो भिन्न भिन्न निकलेगा, इसलिए इसको क्या मारेंगे हम लोग, क्या अनंत हल, क्या मारेंगे अनंत हल मारेंगे। अब हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन, देखते हैं आगे का क्वेश्चन सवाल नंबर देखिए क्या हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 19 का देखिए, 19 नंबर का 19 में कह रहा है क्या
2x माइनस 3y बराबर 2 के आलेख पर 4 और k एक बिंदु हो तो k का मान ज्ञात करें। ये कह रहा है, देखिए समीकरण क्या दिया, 2x माइनस 3y बराबर 2 दिया हुआ। अब देखिए उधर देखिए क्या दिया हुआ, इधर दिया हुआ 4 और k दिया हुआ, ये हुआ x का वैल्यू, ये हुआ y का वैल्यू होता है। तो x का वैल्यू क्या है मेरा, x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू क्या है मेरा, k है। वैल्यू रख दीजिए, 2 गुना x का वैल्यू क्या रखेंगे 4 माइनस 3 गुना y का वैल्यू क्या रखेंगे k बराबर क्या हो गया 2, क्या हो गया 2। अब देखिए वैल्यू इसको रख दिए, अब हल कर देते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 6 माइनस 3k बराबर 2। नहीं, अब देखिए माइनस 3k बराबर 2 माइनस 6 माइनस 3k बराबर माइनस 4, क्या हो जाएगा -4। नहीं, अब देखिए घटा दिए -4, देखिए कहीं गलत नहीं ना किए हैं हम लोग। देखिए तो 2x माइनस 3y बराबर क्या हो गया 2। अब यहाँ रख दिए क्या 2 गुना 4 है ना, 2 गुना 4 माइनस 3 गुना और y का वैल्यू क्या है k -2। नहीं, 4 दूनी 8, देखिए यहाँ पर बच्चे क्या 4 दूनी 8 होता है, 8 होगा ना, 8 होगा। यहाँ मिस प्रिंटिंग कर दिए हैं, यहाँ पर माइनस में है, ये इधर ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में है। नहीं, क्या हो जाएगा देखिए -3k बराबर, इसको घटा दीजिए तो -6 माइनस माइनस कैंसिल, k बराबर 6/3, k का वैल्यू क्या निकल गया आपको 2, k का वैल्यू क्या निकल गया आपको बच्चे 2। क्या मान लेंगे आप, क्या मान लीजिएगा टिक, 2 में टिक मार लीजिए। अब सवाल नंबर देखते हैं बच्चे, कितने 20 नंबर का सवाल देखते हैं। 20 नंबर में क्या है, 20 नंबर का सवाल देखने जा रहे हैं। 20 नंबर का देखिए, 20 नंबर में क्या कह रहा है आपको, 2 अंक वाली संख्या के सूत्र लिखिए यदि इकाई का अंक x, और देखिए इकाई का अंक क्या कह रहा है 20 का इकाई अंक क्या कह रहा है, इकाई अंक x, दहाई अंक क्या कह रहा है, दहाई अंक क्या कह रहा है y। यही कह रहा, हम क्या देखते हैं जब भी कोई भी संख्या लिखते हैं, अगर मान लेते हैं अभी फिलहाल ये हम मिटा देते हैं, कोई भी संख्या अभी फिलहाल लेते हैं, अभी हम लेते हैं इकाई अंक क्या है मेरा 1 और दहाई अंक क्या मान लेते हैं 2, यही हम फिलहाल अभी मान लेते हैं। तो क्या इकाई के इकाई स्थान पर, दहाई को दहाई स्थान पर, संख्या क्या हो जाता है मेरा 21 हो जाता है। इसका नियम है दहाई को 10 से गुना करते हैं, दहाई को 10 से प्लस इकाई को 1 से गुना करके जोड़ देते हैं। इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, इसलिए इकाई को 1 से गुना किए, दहाई को किससे गुना किए 10 को जोड़ देते तो संख्या निकल जाता है। क्या 10 दूना 20 प्लस 1 क्या हो गया 21। देखिए 21 ही था ना, तो उसी तरह का देखिए, इसी तरह हमको दिया हुआ है, इसके इकाई स्थान पर x है, दहाई का स्थान पर क्या है y है। 20 नंबर का क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, हम बोले आपको दहाई को किससे गुना करेंगे, किससे करते हैं 10 से, दहाई को 10 गुना y प्लस इकाई को किससे गुना करते हैं 1 से। तो हमको निकालने के लिए कहता है देखिए 10 गुना y 10y प्लस गुना करिए x, क्या निकल जाएगा मेरा बच्चे 10y प्लस क्या निकल जाएगा x निकल जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। नहीं, टोटल हम पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिलाकर हम 20 क्वेश्चन पढ़ा दिए। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था टोटल क्वेश्चन आपको हम बता दिए। इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं जाएगा, जो आप 2025 में एग्जाम दे रहे हैं फरवरी महीना में। और आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। ठीक है बच्चे, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।